तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये बात किया था, बीसीसी जो एलिमेंट्स होते हैं माय डियर, दे आर कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स। मतलब वो क्या है कि वो कार्बन जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों माय डियर? वैसे क्या लगता है एफसीसी के मुकाबले बीसीसी ज़्यादा टेंडेंसी क्यों रखते हैं कार्बन को लेने में? कार्बन से इतना प्यार क्यों इन लोगों को? माय डियर बहुत ही सिंपल रीज़न है। अभी अपन ने बात की, देखो एफसीसी का पैकिंग फैक्टर कितना था? 0.64, 0.68। और एफसीसी का कितना था? 0.74। मतलब इसके अंदर रिलेटिवली जगह कम है, मतलब फॉर कार्बन एज कम्पेयर टू व्हाट? बीसीसी। बीसीसी में काफ़ी जगह है, तो वो कार्बन इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। और कार्बन का साइज भी छोटा होता है ना, मैंगनीज इन सब के मुकाबले छोटा ही होता है बहुत, तो इसीलिए कार्बन उसके अंदर घुस सकता है। समझ रहे हो अब क्यों होता है, कि क्यों ये कार्बन बनाते हैं इजीली, है ना? तो देखो हर चीज का रीजन ना उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है, हर चीज। ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे हमने मोल्टन स्टील मान लीजिए ना, स्टील स्टील क्या होता है माय डियर? स्टील लोहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ वो आयरन ही नहीं, आयरन के अंदर कार्बन मिक्स है, मैंगनीज है, सिलिकॉन है, सल्फर है, और भी अलॉइंग एलिमेंट्स हैं। बस बेसिकली आयरन कार्बन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टील। ना स्टील लो कार्बन, हाई कार्बन, मीडियम कार्बन, प्लेन कार्बन स्टील, कई तरीके के होते हैं। ठीक है। एक होता है कास्ट आयरन, ये हम लोग अलग अलग बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया, जैसे मान लो पोरिंग टेम्परेचर 1475 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एक लिक्विड स्टील लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, एट 1475 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टी पोर मतलब पोरिंग टेम्परेचर, मतलब जिस टेम्परेचर पे आप पोर करते हो इनटू द मोल्टिंग मटेरियल, मोल्डन मोल्टन अपना इनटू द मोल्ड, है ना, फॉर कास्टिंग। समझ गए? तो उसको हम बोलते हैं पोरिंग टेम्परेचर। और वो सॉलिडिफाई हो रहा है एट 1375 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। देन आफ्टर दैट इट कम्स टू रूम टेम्परेचर एट 30 डिग्रीज। मतलब ये क्या हो रहा है? कूलिंग, कूलिंग हो रहा है ना। मोल्टन लिक्विड था, लिक्विड मेटल, लिक्विड मोल्टन स्टील, उसको हमने लिक्विफाई करके सॉलिडिफाई किया एट अप टू रूम टेम्परेचर। नाउ बेसिकली वही बात है कि स्लो कूलिंग, फास्ट कूलिंग, इसी बात पर आपका निर्भर करता है फाइनल आपका माइक्रो स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। और वही बात है, उसकी प्रॉपर्टीज उस हिसाब से डिफाइन होगी। तो स्लो कूलिंग अगर हम करते हैं मोल्टन स्टील का, लीड्स टू कोर्सर ग्रेन स्ट्रक्चर। उसका ग्रेन स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है? कोर्सर ग्रेन्स होता है, क्योंकि अगेन रीजन वही है, एटम्स को टाइम मिल गया है टू एडजस्ट एट देयर पोजिशंस। ठीक है। जबकि फास्ट कूलिंग करेंगे, रैपिड कूलिंग करेंगे, तो उसमें एटम्स में रहेगी भागदौड़, अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया, तो वो जहां जगह मिलेगी वहां बैठ जाएंगे। ठीक है। तो समझ गए बात? सो ड्यू टू एडिशन ऑफ बीसीसी मटेरियल क्या होता है, अब अगर हमने स्लो कूलिंग कर दिया मटेरियल तो होगा कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर। और कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? डक्टाइल। ठीक है। तो हार्डनेस उसकी होगी कम। लेकिन अब आप क्या करेंगे? हार्डनेस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इसी में you will add BCC metals like tungsten, chromium, vanadium, etc. It forms because it forms carbide and resists the grain growth. My dear, जहां पर भी आप, अच्छा यहाँ पे ग्रेन ग्रोथ क्यों होता है? अगेन वही बात है, क्योंकि एटम्स को सफिशिएंट टाइम मिला है अपना जगह देखने के लिए। तो क्या होगा? जो ग्रेन्स होंगे दे ट्राई टू ग्रो एंड एक्वायर मोर स्टेबल पोजिशन बिकॉज ऑफ द सफिशियंट टाइम ड्यू टू स्लो कूलिंग, है ना? तो अब माय डियर, लेकिन मुझे इस ग्रेन ग्रोथ को रोकना है, क्योंकि ग्रेन ग्रोथ क्या करेगा? अगेन स्ट्रेंथ को कर देगा कम। ग्रेन ग्रोथ का मतलब क्या होता है माय डियर? पहले इतने नंबर ऑफ ग्रेन्स थे, मोर द ग्रेन्स मोर द ग्रेन बाउंड्री, समझ रहे ना? एंड मोर द ग्रेन बाउंड्रीज मोर द स्ट्रेंथ। ठीक है। ठीक है, ये मैं ऐसे ही रैंडमली बना रहा हूं। तो ग्रेन ग्रोथ का मतलब क्या होता है? द साइज ऑफ द ग्रेन्स विल इंक्रीज, साइज ऑफ द ग्रेन विल इंक्रीज, देन ग्रेन बाउंड्रीज कम होती जाएंगी ना। ठीक है। तो ग्रेन्स क्या होते जाएंगे? कोर्सर, बड़े साइज के होते जाएंगे। तो अगर आप किसी तरीके से इस मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रेजिस्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है माय डियर? आपकी स्ट्रेंथ फिर बढ़ जाती है, क्योंकि वेन एवर देयर इज अ रेजिस्टेंस इन द मोशन ऑफ द ग्रेन्स, तो वहां पर क्या आएगा? स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ता है वहां पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं? बीसीसी एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो इससे क्या होता है? ग्रेन रिफाइनमेंट होता है। ठीक है। अच्छा, तो बात समझे बीसीसी एलिमेंट्स की खासियत क्या है। अच्छा, अब जो है इसी तरीके से एफसीसी होते हैं। एफसीसी का माइडियर आप खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब आप खुद ट्राई करना एफसीसी का, ये कैसे रिलेशन कैसे आया। देखो अगेन किस लाइन के अलॉन्ग देखना है, में बीच में कोई एटम नहीं ना, यहाँ पर तो फेस के अलॉन्ग ही एटम्स हैं, यहाँ पे फेस सेंटर के अलॉन्ग एटम्स है ना। तो यहाँ पर अब तीन एटम्स कहाँ टच करेंगे? फेस डायगनल के अलॉन्ग, समझे? बॉडी डायगनल नहीं, फेस डायगनल। तो इस बार 4r इक्वल टू √2 है, समझे? नाउ कौन कौन से एलिमेंट्स अपने एफसीसी में आते हैं? कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, जो ज्यादातर डक्टाइल नेचर के होते हैं, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा। ठीक है। और आयरन भी आता है, लेकिन देखो आयरन एट बिट लोअर टेम्परेचर 910 से 1400 डिग्री सेल्सियस। जबकि आपको ध्यान हो 1400 से ऊपर
वो क्या जा रहा था, बीसीसी में, देख रहे हो कहाँ गया बीसीसी, बीसीसी का एग्जांपल दिया था ना आपको, ये रहा। आयरन किसी भी स्टेट में हो एक्सेप्ट इन 910 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब चाहे 1400 से ऊपर हो अप टिल मतलब मेल्टिंग स्टेट, या फिर 910 से नीचे हो इवन, मतलब एट रूम टेम्परेचर आयरन किस स्टेट पे आता है, बीसीसी में आता है। समझे बात, समझ गए। एंड ऑन दी अदर हैंड आयरन अगर 910 से 1400 में होगा तो एफसीसी में लाई करता है। ठीक है, वैसे इसी फेज को हम लोग बोलते हैं ऑस्टेनाइट फेज, जिसको हम लोग गामा से डिनोट करेंगे आगे। ठीक है, ठीक है, बात समझ आई। तो ये सारे हो गया। दे आर जनरली वॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल। ये डक्टाइल होते हैं मतलब उनकी हार्डनेस ज्यादा, ये इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है, और माय डियर हार्डनेस स्ट्रेंथ अगेन अलग अलग फिनोमेना, हार्डनेस सरफेस फिनोमेना, स्ट्रेंथ वॉल्यूम फिनोमेना है। ठीक है, एंड डक्टाइल एंड हेंस इंक्रीज टफनेस इन द स्टील। अब माय डियर टफनेस क्या नई चीज आ गई, ये माय डियर बहुत ऐसे मैकेनिकल के टर्म्स है ना, मतलब अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखो सिंपल फंडा है, एक चौक को आप जोर से जमीन पर गिराओ, बिखर जाएगा ना टुकड़ों में, तो उसकी टफनेस क्या है, वीक। तो अगर कोई चीज बिखर के टूट जाए ना, मतलब उसको गिराने पर मतलब उसका आप इम्पैक्ट लोड देते तो वो बिखर के टूटता है ना, तो उसकी मतलब टफनेस है बहुत वीक। लेकिन अगर वो अडिग रहता है, वो बिखर के नहीं टूटता, मतलब उसकी टफनेस बहुत ज्यादा है। बात समझ गए, बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली अब इसको मैं थोड़ा साइंटिफिकली बोलूं तो एनर्जी जो जो मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है ना पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वो ज्यादा है ना तो दैट मीन्स वो मटेरियल बहुत टफ है। जबकि जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है तो वो टफ नहीं है। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होता है वैसे, द मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, राइट, दैट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। नाउ स्टैकिंग सीक्वेंस क्या होता है, इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक प्लेन्स वन अबव द अदर इन ऑर्डर टू रिजल्ट इन द स्टेबिलिटी ऑफ द टू ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जैसे कि इधर देखो यार, एचसीपी के केस में देखो, एचसीपी का मैंने आपको दिखाया था, कहाँ गया एचसीपी, वेयर इट इज, 1 मिनट, एचसीपी आई हैव शोड यू ना दैट एचसीपी मॉडल, 1 मिनट नीचे आएगा। हाँ ये देखो, देखो अब स्टैकिंग सीक्वेंस बड़े ध्यान से देखना, ये क्या डिनोट करता है कि एक सेट ऑफ एटम्स एक प्लेन के अंदर अरेंज्ड हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक, तो दैट शोज द स्टैकिंग सीक्वेंस। देखो ये प्लेन ए है, ए प्लेन किससे डिनोट कर रहा हूं मैं, जहां पर कि 6 एटम्स होंगे, 6 वर्टाइसेस और बीच में फेस पे एक एटम होगा, तो दिखाई दिया ये ए प्लेन है। बी प्लेन क्या है, बीच में जो 3 एटम्स है ट्राइंगल बना रहे हैं जो बी, अगेन इस प्लेन को मैं ए बोलूंगा ना। अब देखो अगर मैं इसी के नीचे सेम हेक्सागन लगा दूंगा, हेक्सागोनल इस तरीके से एचसीपी लैटिक्स एक और लगा दूंगा, एचसीपी सेल ऊपर ऊपर नीचे ऐसे, तो आपको लगता नहीं इसके ऊपर फिर ये नीचे, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो ये रिपीट होगा ना, ये यूनिट रिपीट होगा कि नहीं। तो किस तरीके से रिपीट होगा, ए बी ए, किस तरीके से रिपीट होगा, ए बी देन फिर ए बी ए बी ए बी ए, इस टाइप से। सो दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन इन द स्टैकिंग सीक्वेंस। बात समझिए। अच्छा ये देखा गया है कि अगर आप एटम्स एक के ऊपर एक इस तरीके से देखें ना, ये तो आप फिजिकली भी देख सकते हो, क्या आपको लगता है ये ज्यादा अनस्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है? ऑफकोर्स ये ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि एटम्स माइंडेड जितना वो जगह घेर लेना उतना अच्छा है, मतलब जितना वो वॉइड्स के अंदर बैठ सकता है वो ज्यादा अच्छा है। वॉइड्स क्या होते हैं, खाली जगह एटम्स के बीच की, तो वो जितना एक्वायर हो जाए ना माय डियर उतना अच्छा है। मैं फिर बोल देता हूँ, जितना वॉइड्स एक्वायर हो जाए उतना अच्छा है, उतनी स्टेबिलिटी है। देखो यहाँ पर वॉइड्स खाली खाली पड़े हुए ना काफी, जबकि यहाँ पर देखो कितने कम वॉइड्स हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये जबकि रिलेटिवली अनस्टेबल है। देखो ये क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी है, ये एफसीसी मैटर, बड़े ध्यान से देखो ये एफसीसी है। ठीक है, अच्छा अब जो है एफसीसी के अंदर क्या है, एक तो ये वाला प्लेन जो कि इस एटम से, ये फेस वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम, एक ये प्लेन, इसको मैं हैच कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला प्लेन, दूसरा प्लेन क्या बन रहा है, ये वाला प्लेन बिल्कुल उस साइड, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में। ठीक है, तो ये दिखाई दिया आपको मेडियर, ये ट्राइंगुलर प्लेन है, इसमें ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है। क्या आपको लगता नहीं तीनों साइड फेस लेंथ के बराबर है? माय डियर ध्यान रखना, ये बॉडी डायगोनल नहीं, ये फेस डायगोनल ही है।
तो हर एक, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बना रहा, क्यों? क्योंकि तीनों साइड की लेंथ बराबर है, और वैल्यू क्या है उस साइड की? √2a। ऑब्जर्व करो, विजुलाइज करो, क्या ये √2a वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है? ऐसे ये वाला भी √2a वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। तो क्या ये प्लेन नहीं हो गया? क्या ये भी एक प्लेन नहीं हो गया, है ना? तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग सीक्वेंस में नहीं रखे हुए हैं, है ना? ठीक है, तो ये भी एक स्टैकिंग सीक्वेंस है। वो तो ऐसा लग रहा है आपको क्योंकि बना इस तरीके से रखा है, एटम्स बहुत छोटे छोटे हैं और साइड बहुत बड़ी हैं। एटम एक दूसरे से दूर नहीं माय डियर, ये चिपके हुए हैं। जैसे ये एक दूसरे से चिपके रहेंगे, ये एक दूसरे से चिपके रहेंगे, राइट? जैसे मैंने आपको दिखाया था ना उसमें पहले वाले फिगर में, ध्यान हो। ठीक है, बीसीसी का भी दिखाया, एफसीसी का भी दिखाया, राइट? तो देखो एक्चुअली में जब देखा जाए, अगर आप इसको ऊपर से देखें तो इस तरीके से दिखाई देगा। ऊपर से मतलब ऐसे, इस व्यू में देखो आप, मतलब इस ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर व्यू में देखो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है? 2 डायमेंशन में इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये वाला प्लेन ये डिनोट कर रहा है और ये वाला ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, समझ गए? सो दैट अगेन शोज द स्टैकिंग सीक्वेंस। दिख रहा है स्टैकिंग सीक्वेंस की नहीं? सो टू प्लेन्स कैन बी डिनोटेड बाय सेम नंबर, सेम या फिर डेजिग्नेशन, जैसे ए बी हमने बोला, ओनली व्हेन बोथ प्लेन्स हैव सेम ओरिएंटेशन। देखो ओरिएंटेशन वही हो, नंबर ऑफ एटम्स वही हो और शेप वही हो। बात समझ गए यहां तक? ठीक है। अब देखो ये है एचसीपी। एचसीपी में एलिमेंट्स याद रखना, मैंगनीज, जिंक, जिरकोनियम, कैडमियम, टाइटेनियम, है ना, ये सब बनाते हैं। इनका स्टैकिंग सीक्वेंस बहुत सिंपल है, ए बी ए एटसेट्रा, है ना, इस तरीके से ए बी ए बी ए बी ए बी अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। नाउ एटम्स ऑफ सेंट्रल प्लेन आर एट सेंट्रॉइड ऑफ द बेसल इक्विलेटरल ट्रायंगल। एटम्स ऑफ दिस सेंट्रल प्लेन आर एट द सेंट्रॉइड ऑफ द बेसल इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ऑल्टरनेट सेंट्रोइडल वॉइड। ठीक है, ये सब आपको इतना इस पे ध्यान नहीं देने की जरूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही हाई लेवल लैंग्वेज लिखी है। नेक्स्ट आपको रिलेशन क्या याद करना है? सी और ए में, तो सी और एल में माय डियर रिलेशन होती है सी अपॉन ए 1.633। ठीक है, लेकिन माय डियर मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं है कि हर एलिमेंट मैंगनीज, जिंक, जिरकोनियम, कैडमियम, टाइटेनियम सबके लिए ये रिलेशन वैलिड है, ऐसा नहीं है। नाउ फॉर आइडियल HCP स्ट्रक्चर लाइक मैग्नीशियम, ये रिलेशन होल्ड करता है। ठीक है, बाकी के केस में क्या थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, बिकॉज देखो कोई भी मटेरियल अपने आप में परफेक्ट नहीं है ना, तो ड्यू टू सर्टेन प्रेशर, टेम्परेचर कंडीशंस, ये मैग्नीशियम ही ऐसा है जो कि आइडियल के बहुत क्लोज है, जबकि बाकी मटेरियल के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, दे फॉर्म HCP समवॉट काइंड ऑफ लैटिस, बट ऐसा है फिर भी कोई मटेरियल अगेन परफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए ऐसा होता है। HCP मटेरियल वैसे आर बेस्ट सूटेड एज सॉलिड लुब्रिकेंट। क्यों? जैसे माय डियर आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूं, आपको शायद पता हो तो, क्या? ग्रेफाइट। क्या ग्रेफाइट एक सॉलिड लुब्रिकेंट होता है? होता है ना? ठीक है ना, ग्रेफाइट एक सॉलिड लुब्रिकेंट है। अरे ग्रेफाइट यूज होता है कि नहीं एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट? होता है ना, पता होना चाहिए। तो वो भी बनाता है इस टाइप का स्ट्रक्चर। अच्छा माय डियर आप देख पा रहे हैं एक चीज, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। क्या ऐसी टेंडेंसी कि ये प्लेन इसके ऊपर स्लिप हो सकता हो? ऐसे एक टेंडेंसी है ना कि अगर मैं इस पे ऐसे शेयर लोड लगाऊं तो ये प्लेन इसके ऊपर ऐसे खिसक सकता है और ये इसके ऊपर ऐसे खिसक सकता है। सो देयर मे बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू प्लेन्स। सो एस सी इज ग्रेटर देन ए, एटॉमिक फोर्स बिटवीन एटम्स टू टू बेसल प्लेन्स आर लेस। बेसल प्लेन क्या होता है? यही जो प्लेन दिख रहे हैं, यही प्लेन को हम बेसल प्लेन बोलते हैं। तो माय डियर सी क्योंकि ए से बड़ा है, ठीक है, सी ए से बड़ा है, तो इसलिए क्या होता है? एटॉमिक फोर्सेस बिटवीन द एटम टू बेसल प्लेन्स आर लेस, हेंस दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। तो ये ऐसे स्लाइड होने की इनमें टेंडेंसी होती है क्योंकि सी ए से बड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं? दे एक्ट एज सॉलिड लुब्रिकेंट। ठीक है, और एवरेज नंबर ऑफ एटम्स समझ आया? ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पे इस पे अपन आगे बात करते हैं। ओके